सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, न्यूज ये है जो प्रोजेक्ट कुशा है उसके अंडर जो मिसाइल टेस्ट भारत कर रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में दोस्तों पाकिस्तान एंड चाइनीज मिसाइल्स अब भारत को परेशान नहीं कर सकती। पहले भी नहीं कर पाई। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा S-400 और हमारे जो इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, किस तरह से एनिमी टारगेट्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। प्रोजेक्ट कुशा है उसको आज हम डिटेल में समझते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं स्पेसिफिकली डिफेंस से रिलेटेड, उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये पूरा लेक्चर मैं लेकर के आया हूं दोस्तों। प्रोजेक्ट कुशा को पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या ये भारत का देसी S-400 है, क्या प्रोजेक्ट कुशा भारत का देसी S-400 है दोस्तों। ये आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एंड चाइनीज मिसाइल्स विल नो लॉन्गर थ्रेटन इंडिया नाउ। ओके, प्रोजेक्ट कुशा क्या है? देखो दोस्तों, इंडिजिनसली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो DRDO ने डेवलप किया है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एडवांस एरियल थ्रेट। हमने देखो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में क्या देखा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे शाहीन मिसाइल दिल्ली की तरफ मारी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया सिरसा में जो एयरबेस बना हुआ है वहां पर। ये एयर डिफेंस का ही तो काम है दोस्तों। एयर डिफेंस का काम क्या होता है? जो भी इनकमिंग मिसाइल्स थ्रेट हो, चाहे वो किसी भी तरह की मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, क्विक रिएक्शन मिसाइल्स हो, किसी भी तरह की मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम का होता है। मिशन सुदर्शन चक्र के अंडर भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों बना रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र, उसके तहत भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। भारत का जो लेयर है दोस्तों, उसको पूरा का पूरा ये एक तरह से आप ये समझो प्रोटेक्ट करेगा। अब इंडिया मोस्ट एडवांस इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो S-400 की तरह है दोस्तों, जिसको प्रोजेक्ट कुशा कहते हैं। इट इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट द रशिया S-400, क्योंकि S-400 के लिए दोस्तों कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इंडिजिनसली डेवलप नहीं है, रशिया पे डिपेंड हम करते हैं। आज देखो आप, S-400 की डील हमने की दोस्तों, कितने स्क्वाड्रन मिले हैं हमें? 5 स्क्वाड्रन मिलने थे, अभी तक 4 ही मिले हैं ना। एक यहां पे दिसंबर में कह रहे हैं आ जाएगा। मुझे बताओ कि किसी देश पे अगर हम डिपेंडेंट रहें, उनको एडवांस में पेमेंट करें, फिर भी डिलीवरी ऑन टाइम ना हो दोस्तों, तो कितना बुरा लगता है यहाँ पे। इसीलिए भारत दोस्तों अब निर्भर नहीं रहने वाला अपने डिफेंस के लिए, तो वो खुद यहाँ पे बनाएगा सब कुछ, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो। इसलिए हमारे जितने भी डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं दोस्तों। की पिलर है आत्मनिर्भर भारत डिफेंस स्ट्रेटेजी। अगर दोस्तों इंडिजिनसली कोई चीज हम बना रहे हैं, भारत में निर्मित है, आत्मनिर्भर है, 100% भारत में ही बनी है, तो कितना भी जरूरत हो दोस्तों हम बना सकते हैं। ओके, अब यहां पे प्रोजेक्ट कुशा की जरूरत क्यों है? Reduce dependence on the imported air defense system, strengthen India multi-layer air defense network, counter modern fighter aircraft and cruise missile, protect strategic military and civilian assets, enhance India's indigenous defense manufacturing। हिस्ट्री क्या है दोस्तों? यहां पे मैं आपको पहले टाइमलाइन बता देता हूं। जो प्रोजेक्ट कुशा है ना, ये दोस्तों 2022 में प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, फुली इंडिजिनस है। प्रोजेक्ट अप्रूव होता है 2022 में। 2023 में 5 स्क्वाड्रन सैंक्शन कर दिए जाते हैं कि भारत को 5 स्क्वाड्रन चाहिए, जैसे S-400 के 5 स्क्वाड्रन हमें चाहिए। 2026 में हम देखते हैं दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट होता है। 2027 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजर ट्रायल्स। बहुत सारे ट्रायल्स हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भारत करे तो उसमें भी यूज किए जा सकते हैं ये डिफेंस सिस्टम। 2028-30 में पूरे ऑपरेशनल इंडक्शन हो जाएगी इसकी दोस्तों। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर अभी प्रोजेक्ट कुशा के अंडर जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, तो वो भारत के पास अभी एज ऑफ नाउ ऑपरेशनल नहीं है क्या? नहीं दोस्तों, अभी इस पे काम चल रहा है। अभी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ है 3-4 दिन पहले, हमने देखा। अभी यूजर ट्रायल्स होंगे, उसके बाद ऑपरेशनल इंडक्शन होगी, अभी टाइम लगेगा दोस्तों। ये S-400 से कैसे अलग है? दोनों के दोनों वैसे तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-400 में एक लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी होती है। जो कुशा है दोस्तों, इट फोकस मेनली ऑन द एरियल थ्रेट, राइट। S-400 एडवांस कह सकते हैं हम कुशा से थोड़ा, लेकिन यहां पे जो प्रोजेक्ट कुशा है वो S-400 जितना ही आप ये समझो कैपेबल है। पोटेंशियल की बात करें तो उतना ही यहां पे एरियल थ्रेट्स को ये न्यूट्रलाइज करेगा जितना S-400 कर सकता है। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि दोस्तों यहां पे इसके 3 वेरिएंट है। पहला जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर, दूसरा वेरिएंट है जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर, तीसरा है दोस्तों 350 टू 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी मिसाइल थ्रेट भारत को लगता है तो उसको मार गिराया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट मिसाइल्स फॉर डिफरेंट थ्रेट रेंजेस, मॉड्यूलर सिस्टम फॉर द लेयर डिफेंस। ओके, अब यहां पे कॉस्ट एंड प्रोक्योरमेंट की बात करें तो दोस्तों 21,700 करोड़ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट यहां पे बताई जा रही है। 5 स्क्वाड्रन अप्रूवल हो चुके हैं, अराउंड 4,340 करोड़ पर स्क्वाड्रन यहां पे कॉस्ट आएगी। अगर एस्टिमेटेड इंटरसेप्टर यानी एक मिसाइल्स की कॉस्ट की बात करें तो 40-50 करोड़ की यहां पे जो मिसाइल्स इंटरसेप्टर है उसकी कॉस्ट होगी दोस्तों, और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इसको मेनली बना रही है।
इंडिया का जो करंट एयर डिफेंस नेटवर्क है अभी एज ऑफ नाउ वो S-400 ऑपरेशनल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, आकाश क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एंड BMD इंटरसेप्टर अभी हमारे पास ऑपरेशनल है दोस्तों। अब कंपोनेंट्स की बात करें प्रोजेक्ट कुशा की, तो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार इसमें होगा, फायर कंट्रोल रडार होगा, कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा, मोबाइल मिसाइल्स लॉन्चर्स होंगे, इंटरसेप्टर मिसाइल बैटरी होगी। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों ये जो कुशा है ना, ये पूरा S-400 की तरह, जिसमें फायर कंट्रोल रडार, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार, ये पूरा सिस्टम होता है दोस्तों। ऐसे नहीं है सिर्फ एक यहाँ पे कैनिस्टर्स लगा और उससे मिसाइल्स लॉन्च हो गई जो ट्रक पे माउंटेड है, नहीं, पूरा यहाँ पे सर्विलेंस रडार, फायर कंट्रोल रडार, इंटरसेप्ट मिसाइल्स, बैटरीज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जैसे S-400 प्रीमियम क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम है वैसे ही भारत बनाने जा रहा है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और आप कहोगे कि सर ये तो देसी S-400 है। बिल्कुल सही दोस्तों, फ्यूचर रोल यही होगा, इट कॉम्प्लीमेंट द S-400 सिस्टम, स्ट्रेंथन मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों, भारत को इतना सक्षम बना देना कि अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ मिसाइल्स मारे तो सुदर्शन चक्र में जितने भी हमारे एक्टिवेटेड ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, वो उनको ना केवल न्यूट्रलाइज करेंगे बट इस तरह से उसमें AI इंटीग्रेशंस किया हुआ है, इस तरह से कमांड कंट्रोल सिस्टम है कि जितना मिसाइल्स भारत पे मारा गया है उसका 2 टाइम 3 टाइम्स भारत ऑटोमेटिक मोड में उस देश पे क्या करेगा, दाग देगा वापस से मिसाइल्स। इस तरह का सुदर्शन चक्र मिशन भारत बना रहा है। देखते हैं आगे इतना एडवांस सिस्टम भारत बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, काम इस पे चल रहा है, डेफिनेटली बना पाएगा ही दोस्तों। इससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस इंप्रूव होगी, क्रिएट ए फुल लेयर एयर डिफेंस शील्ड, एनहांस नेशनल एयर स्पेस सिक्योरिटी। ओके, क्योंकि हर तरफ दुश्मनों से घिरा है ना भारत, इधर पाकिस्तान है, टेररिस्तान है, टेररिज्म फैलाता रहता है और भारत ऑपरेशंस किए बिना मानेगा नहीं। किसी भी तरह की कोई भी इवेंचुअलिटी होती है तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंडिजिनस टेक है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई भी फॉरेन सप्लाई पे डिपेंड हम नहीं है दोस्तों। फ्यूचर अपग्रेड आसानी से कर सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। ब्रह्मोस देखो दोस्तों, फिलीपींस को हमने बेचा, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, इधर UAE है, यहां पर हम अपनी ब्रह्मोस को पहुंचाएंगे दोस्तों। की टेकअवेज यही है कि भैया इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा आने वाले टाइम में 28-30 में ये ऑपरेशनल होगा। यहां पे जो टेस्ट किया गया है 2026 में भी 2-3 दिन पहले सक्सेसफुल टेस्ट किया। यहां पे आपको फिर से बता देता हूं कि इंडिया अभी एज ऑफ नाउ S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो रशिया से मंगाई गई है उसका यूज करता है। देन मीडियम रेंज इंडिया प्लस इजराइल, देन आकाश ये भारत का ही बना हुआ है, स्पाइडर इजराइल से, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये इंडिया का है, देन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब भारत के। तो बेसिकली भारत दोस्तों रशिया और इजराइल पे डिपेंड करता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए और खुद भी बनाता है। एट द सेम टाइम यहाँ भारत अब यहाँ पे अपने खुद के इंडिजिनसली यहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। उसका पोटेंशियल ये है कि वो ना केवल खुद बनाएगा दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों को भी बेचेगा। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर वीडियो पे रिलेटेड। प्रोजेक्ट कुशा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट कुशा इज एन इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO, बिल्कुल ठीक है। सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन एंड एवोकस एयरक्राफ्ट, ये भी ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा इज प्राइमरीली डिजाइन फॉर इंटरसेप्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, नहीं दोस्तों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ये नहीं बना है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज बहुत हो जाती है, प्रोजेक्ट कुशा उसके लिए नहीं बना, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। आंसर आएगा 1, 2 एंड 4 ओनली। ये जो प्रोजेक्ट कुशा है इसमें 3 इंटरसेप्टर्स के वेरिएंट्स हैं, 3 इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट है जिसकी रेंज 150, 250, 350 से 400 किलोमीटर तक की है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडिया यहाँ पे BMD यूज करता है such as PAD, PDV, AD1, AD2 for the intercontinental ballistic missile, right? बाकी यहाँ पे स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। So इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 ओनली। सो ये है बेसिकली दोस्तों लेक्चर जहां पे हमने ये देखा कि कैसे प्रोजेक्ट कुशा भारत का स्वदेशी S-400 आने वाले टाइम में इतना यहाँ पे सक्षम होगा दोस्तों कि एनिमी की मिसाइल्स अब भारत के लिए कोई खतरा नहीं रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।